सुभाष भारद्वाज जी नमस्ते। यशपाल राव जी, आदित्य पंडित जी स्वागत है। राजेश गंगोत्रा जी गुड मॉर्निंग। वंशिष घोल हाउ आर यू? सबको नमस्ते जी। आज 18 जून है, शुक्रवार। नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूँ, आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। सुदेश ठाकुर, चंद्र आदित्य मेहता, पवन पुरी, आप सबका स्वागत है। वंशिष घोल आपका भी स्वागत है। काशिप शर्मा जी आपका भी स्वागत है। ऋचा राठौर, अनन्या राठौर, सीमा चौहान, अरविंद्र कुमार, विनोद जी, सरला शास्त्री जी, रामलाल शर्मा जी, निशा ठाकुर निशु जी, संजीव चौहान जी, अनुज जॉन जी, पुष्प सोहटा जी, रतन ठाकुर जी, विशाल ठाकुर जी, सोनू कुमारी जी, शकुंतला शर्मा जी, रमेश खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बबीता गौतम जी, जीत सैंडी जीत, सुरेंद्र साई, मोहित राणा, कौलदास जी, प्रेम ठाकुर जी, संजीव घई जी, नरेश कुमार जी, सूरज मोहिनी राजपूत, पवन ठाकुर जी, सीमा राणा जी गुड मॉर्निंग, विशाल शर्मा जी नमस्ते, सुनीता शर्मा जी गुड मॉर्निंग, DRX हेमंत कटवाल, सुप्रिया शांडिल, अर्जिंदर सिंह, बब्बू सोनी, कीर्ति कालिया, इंजीनियर साई हिमाचल, बीके सिंह, दिलबाग सिंह, सबको नमस्ते जी। राकेश भाटिया जी, अनुराग अनु जी नमस्ते, रोहित चौहान जी, सोनू ठाकुर जी, नीलम शर्मा जी, कुमार नरेश जी, रवि ठाकुर जी, संदीप कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस बुलेटिन में। शिल्पा श्याल चौधरी आपका भी स्वागत है। खेम सिंह आपका भी स्वागत है। मोहित राणा जी नमस्ते। भूमिका कौशल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। मधु नेगी जी नमस्ते। पंकज शर्मा जी नमस्ते। सूरज बैरी जी नमस्ते। खबरें शुरू करते हैं जी। आपकी रसोई एक बार फिर से महकेगी। पकवान आप पका सकेंगे, ऐसा नहीं है कि बड़ा त्यौहार आ रहा है, लेकिन आपकी रसोई के जो खाद्य तेल महंगे हो गए थे और जिसकी वजह से आप दिक्कत महसूस कर रहे थे, उन खाद्य तेलों की कीमतें 30% तुरंत प्रभाव से कम हो गई हैं। जी हाँ, तुरंत प्रभाव से, क्योंकि बड़ी भी तुरंत प्रभाव से ही थी, इसलिए इनको कम भी तुरंत प्रभाव से ही होना था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो आज की बड़ी खबर है जिस पे हमारी नजर रहने वाली है वो है कि बहुचर्चित गुड़िया हत्या एवं दुराचार मामले में आज फाइनल फैसला आएगा, जिसमें मुख्य आरोपी नीलू की फांसी की सजा पर मूल रूप से फैसला होना है। ये तमाम सुनवाई हो चुकी थी और इस बात पे एक बार फिर से फाइनल बहस हुई है कि उसको सजाए मौत दी जाए या फिर कोई दूसरी सजा दी जाए। और आज ये सजा जो है स्पेल आउट होगी। इस पे फैसला रिजर्व रख लिया गया था, लेकिन बीच में एक प्रक्रिया रहती है कि दोनों पक्षों को एक बार फिर से सुना जाता है कि ये फैसला लिया गया, तो उसमें एक मौका और दिया जाता है। और ऐसे मामले में जब भी एक मौका और दिया जाए तो समझा जा सकता है कि सजा क्या होने वाली है। तो जो भी होगी माननीय अदालत इसको थोड़ी देर में स्पेल आउट करेगी और तब ये सामने आएगी। और सबसे बड़ी इस वक्त की एक और खबर है कि जो इलाके अभी तक भी वैक्सीनेशन से अछूते हैं, जहां अभी भी वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल है, वहां अब मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत देश में पहली बार ड्रोन से वैक्सीन की सप्लाई होगी। जी हाँ, ड्रोन से कोविड वैक्सीन की सप्लाई होगी ऐसे इलाकों में जहां सड़कें नहीं है, जहां नेटवर्क नहीं है, जहां पहुंचना मुश्किल है, वहां जहां रोड नेटवर्क नहीं है, वहां ड्रोन से ये सप्लाई पहुंचाई जाएगी। और इसके लिए बकायदा आज से देश में ट्रायल शुरू हो रहा है। ये ट्रायल तमिलनाडु में शुरू हो रहा है, क्योंकि वहां अभी उस तट पे मानसून का प्रभाव एकदम से पूरी तरह से सक्रिय है और वहां पे मैक्सिमम रोड चोक हो जाते हैं और वाटर लॉगिंग हो जाती है, इसलिए वहां इसको जो है किया जा रहा है। लेकिन निकट भविष्य में इसके लाभ निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश को भी मिलेंगे और ना सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन के लिए मिलेंगे, लेकिन बाकी कार्यक्रम के लिए भी ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, क्योंकि यहां तो है ही दुर्गमता। हर चीज यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। आपने देखा होगा पिछली बार हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से जो है JCB के बकेट में बैठ के हमारी जो वैक्सीनेशन की टीम थी वो पहुंची करसोग वाले इलाके में। तो ये अपने आप में जो है इस तरह से यहाँ जोखिम वाला काम है, लेकिन अब शायद इससे थोड़ी निजात मिल जाए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत। और उसके बाद अब बात करेंगे बीजेपी के दर्द की। बीजेपी का दर्द अब दिल्ली जाएगा। 3 दिन तक मंथन हुआ, लेकिन दर्द का पता तो चल गया, लेकिन दवाई क्या होगी ये बड़े डॉक्टरों के पास तय होगा।
अभी माना यह जा रहा था कि इससे कई चीजें शांत होंगी, लेकिन दर्द दबने के बजाय और उभर गया है। क्योंकि होता वही है ना, आप जख्म को हल्का सा कुरेद दो तो वो और हरा हो जाता है। तो ये जख्म कुछ हरे हो गए हैं बीजेपी के, और लगातार आप इसकी चर्चा हमारे से भी सुन रहे हैं, बाकी मीडिया माध्यमों से भी छन छन की बातें आ रही हैं। लेकिन ये तय है कि अब ये दर्द दिल्ली जाएगा और फिर दिल्ली के डॉक्टर ही इसकी कोई दवाई करेंगे। एक एक करके विस्तार से बातें करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी डिटेल जो हम आपको डेली देते हैं 24 घंटे में आए हुए केसेस की। देश में लगातार कोविड का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी 90% नए केस जो है सिर्फ 10 राज्यों में ही आए हैं। पिछले दिन जो है 24 घंटे में 90% जो केसेस हैं वो सिर्फ 10 राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में केसेस आए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि 24 घंटे में 62,375 केस आए हैं। हालांकि पिछले दिन उससे पिछले जो 24 घंटे के तब भी 62,000 के आसपास केस थे। इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर अभी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मौतों का आंकड़ा सिर्फ 1590 पे आके खड़ा हो गया पिछले 24 घंटे में, जो लगातार 3,000 से ऊपर चल रहा था और उसको नीचे लाने के लिए बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी क्योंकि वो नीचे नहीं आ पा रहा था। तो 1590 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में, और ये जो है 17 अप्रैल के बाद पहली बार इतनी कम मौतें हुई। 17 अप्रैल को 1498 डेथ हुई थी, उसके बाद ये 1590 जो है पिछले 24 घंटे में हुई है। तो उस लिहाज से इसको बड़ी राहत की बात माना जा रहा है। 88,421 मरीज ठीक भी हुए हैं, और अब जो है हमारे देश में जो पूरे आंकड़ों की बात है अगर नक्शल में कहें तो 24 घंटे में मरीज आए 62,375, रिकवर हुए 88,421, मौतें हुई है 1590। कुल मिला के देश में संक्रमण हो चुका है अब तक, जो लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, पॉजिटिव आ चुके हैं, 2,97,00,000 लोग अब तक देश में पॉजिटिव आ चुके हैं, 2,85,00,000 रिकवर भी हो चुके हैं, 3,83,000 की मौत हो चुकी है, और 8 लाख से नीचे हमारा एक्टिव केसेस का आंकड़ा आ गया। 7,93,000 अब एक्टिव केसेस रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3430 एक्टिव केसेस इस समय हैं। पिछले कल 298 नए आए थे, 585 ठीक हो गए थे। यहाँ भी आने वालों के मुकाबले ठीक होने वाले जो हैं उनकी संख्या डबल और उससे ज्यादा है। ऐसे में तेजी से कम हो रहा है संक्रमण। 1-2 दिन में मंत्रिमंडल की बैठक होगी और फिर तय होगा कि 21 तारीख को जो लॉकडाउन 2 या 3 जिसको आप कह लें, क्योंकि 2 में कुछ बदला नहीं था तो उसको आप 2 भी मान सकते हैं, वैसे टेक्निकली ये तीसरा है। तो लॉकडाउन अनलॉक 2 में कुछ नहीं बदला था, तो अनलॉक 3 में जो है कुछ बदला था जिसको आप 2 मान सकते हैं। तो अभी अगले अनलॉक के चरण में वो आखिरी चरण होगा या हल्का सा कुछ में थोड़ी बंदिशें रहेंगी। तो ये देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि अब जो सारा कंसंट्रेशन है वो टेम्पल ओपनिंग पर है और शादियों समारोहों में थोड़ी ज्यादा लोगों को इजाजत देने का समय ऐसा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सरकार की अपनी रैलियां, विपक्ष की अपनी रैलियां, नेताओं की अपनी रैलियां, सियासी दलों की अपनी रैलियां जम के 20 वाले नियम का तो छोड़ ही दीजिए, वास्तव में तो नियम है कि शादी और शोक से संबंधित, शोक समाचार से संबंधित कोई भी, शादी और मृत्यु से संबंधित कोई भी समारोह होगा तो वही होगा, दूसरा कोई समारोह होगा नहीं प्रदेश में। वैसे तो साफ है, लेकिन हो रहे हैं। 3 दिन तक तो बीजेपी का मंथन चला, उससे पहले कांग्रेस की साइकिल रैली हुई और बाकी लोगों की भी रैलियां, प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिर ऐसा माना जा रहा है कि आम लोगों को भी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनकी भी शादी ब्याह के जो मसले हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स करने पड़ेंगे। 20 से ज्यादा हो सकता है 50 की आप इजाजत दे दें, 100 की भी दे सकते हैं। और जो कैटरिंग और दूसरे बैंड बाजा वाले लोग हैं वो भी परेशान है कि उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। और टेम्पल्स को लेकर बड़ा फैसला, क्योंकि टेम्पल से संबंधित जो बाजार है वहां बुरा हाल है, उन दुकानदारों का बुरा हाल है, उनका तमाम धंधा पानी जो ठप हो गया 2 साल से, उनको कोई राहत नहीं। बीच में नवरात्रों के दौरान जरूर खुले थे मंदिर, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है वो बंद हो गए। जैसे ही नवरात्र खत्म हुए अगले दिन से टेम्पल बंद हो गए। तो ये देखना होगा उसको लेकर क्या होता है क्या नहीं होता। इस वक्त जो मैंने कहा कि आपको देश में 90% केस जो पिछले 24 घंटे में 10 राज्यों में आए, उसमें से 3,018 केस पश्चिम बंगाल में आए और 728 केस जो हैं वो पंजाब में आए हैं, 9,830 केस महाराष्ट्र में आए, 1492 केस तेलंगाना में आए हैं, 5,983 केस कर्नाटक में आए हैं। इसी तरह केरल में 12,469 लोग पॉजिटिव आए हैं, तमिलनाडु में 9,118 लोग पॉजिटिव आए हैं, आंध्र प्रदेश में 6,151 लोग पॉजिटिव आए हैं, ओडिशा में 3,631 लोग पॉजिटिव आए हैं, असम में 3,447 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत से जो है संक्रमण थोड़ा कम है
उत्तर भारत का एक ही राज्य इसमें मूलतः मुझे दिख रहा है, पंजाब है, 728 केस। तो 728 केस भी बहुत कम होते हैं, 1000 से कम है। बाकी उत्तर भारत का जो संक्रमण है वो कम हो गया, लेकिन दक्षिण में भी ये समस्या है, दक्षिण में भी ये समस्या है। और ये इसको देखना होगा कि कैसे कब तक ये कंट्रोल होती है। कई जगह अभी दक्षिण राज्यों में बंदिशें लगी हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है जिसकी हमने आपसे चर्चा करी, उसकी अगर हम आपको तफसील से जानकारी दें तो देश में आज से ड्रोन के जरिए वैक्सीनेशन का ट्रायल जो है वो शुरू हो रहा है। और 10,000 शीशियां जो हैं आज पहले ट्रायल के तौर पर कर्नाटक में ये और तेलंगाना में जो है ये शुरू की जाएंगी। आज कर्नाटक में शुरू हो रहा है, तेलंगाना में इसको जल्दी शुरू किया जा रहा है। आज से 100 घंटे का ट्रायल शुरू हो रहा है जी कर्नाटक में, जिसमें 13 ड्रोन कंपनियां शामिल हो रही हैं। और इसका उद्देश्य दवाएं ही नहीं बल्कि अन्य सामान पहुंचाने की संभावना तलाशना भी है। लेकिन वैक्सीनेशन जो है अभी मूल है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जगहों का नेटवर्क बारिश की वजह से, मानसून की वजह से कटा हुआ है, इसलिए उसको वहाँ देखा जा रहा है। और तेलंगाना सरकार ने भी जो है इस मामले में कदम बढ़ाया है और देखना होगा कि वहाँ किस तरह से रहता है ये। जंगलों या पहाड़ी इलाकों में जो गांव बसे हैं वहाँ पे मुख्य रूप से वैक्सीन पहुँचाने का उद्देश्य है। और इसमें एक पूरा नेटवर्क बना के ड्रोन के जरिए जो है, क्योंकि बाइल्स छोटी होती हैं इसलिए ये शीशियाँ जो हैं 10-10, 20-20 बाइल्स जो हैं वो पहुँचाई जाएंगी वहाँ। अगर आप देखें इसको सामान्य रूप से तो 30-35 किलोमीटर के एरिया में ही ये ड्रोन जो है अभी अपने बेस से जो है डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए आपको रामपुर से काशापाट जाना है, तो काशापाट इतना दुर्गम एरिया है कि वहां पे पहुंचने में पूरा दिन लगता है। और आजकल तो कई दिन लगते हैं, कई दिन लगते हैं। वो भी तब लगता है पूरा दिन की तकलीफ से ऊपर आपको फिर जो रास्ता कटता है वहां से अगर पैदल जाना पड़ता है, 14-15 किलोमीटर का रास्ता पैदल है अभी भी काशापाट के लिए। ऐसे में यदि ड्रोन से जाएगा तो वो 20 मिनट में पहुंच जाएगा, ड्रोन से जाएगा तो 20 मिनट में पहुंच जाएगा। इसी तरह डोडरा क्वार जो लैंड लॉक हो जाता है, अगर वहां रोहडू से आप ड्रोन उड़ाएंगे तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन रोहडू से डोडरा क्वार जाना होगा आजकल तो पैदल चलना होगा तो 2 दिन भी लगेंगे। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इन इलाकों में होंगी। आपको याद होगा कि अभी तक मुझे याद आ रहा है, वैसे ही याद आया कि अभी तक मैंने ये खबर नहीं सुनी कि डोडरा क्वार में वैक्सीनेशन हो रही है। हो रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही होगी, लेकिन अभी तक हमने ये खबर देखी नहीं। आपने कोई तस्वीरें भी नहीं देखी होगी डोडरा क्वार की, कोई फुटेज हम भी नहीं दिखा पाए आपको, क्योंकि वो दुर्गम इलाका है सच में। अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि हेलीकॉप्टर से जो है वैक्सीनेशन के लिए जो है टीमें भेजी गई या वैक्सीनेशन करवाएगी। अभी तक जहां आसपास है वहीं पे हम सिमटे हुए हैं। और अभी ये समय आ गया है कि अब उन लोगों की ओर को सोचना होगा। तो ये इस तरह से हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। पहली बार देश में ये ट्रायल हो रहा है और अगर ट्रायल सफल होता है तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके लंबे जो है इसके लंबे नतीजे होंगे। ये आगे चलकर कई मामलों में हिमाचल प्रदेश में मदद करेगा। ये सिर्फ आज वैक्सीन के लिए हो रहा है, बाकी कल दूसरी दवाइयों के लिए होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ गया तो इमरजेंसी राशन की उपलब्धता के लिए भी होता है। कई चीज़ें ऐसे होंगी। निश्चित तौर से तकनीक का यही इस्तेमाल होना चाहिए, उसी से हमको लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गुड़िया केस में आज जो दोषी की सजा पर सुनवाई होगी, फैसला होगा। और माना जा रहा है कि आज फैसला आ सकता है इस पर। 18 जून की ये तिथि रखी गई थी। इससे पिछली सुनवाई में जो है सीबीआई फांसी मांग रही है और बचाव पक्ष के वकील जो है वो चाह रहे हैं कि फांसी से रिलेटेड मामला नहीं है, इतना जघन्य अपराध नहीं है। उनका ये कहना है। हालांकि ये अपराध कितना जघन्य है ये आप भी जानते हैं। इसको लेकर पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश भी हिल गया था। तो आज इस पर भी नजर रहेगी। आज नीरज भारती से भी पूछताछ होगी। उनके ऊपर केस बनाया गया जो पत्र बम आया था एक मंत्री के खिलाफ। वो जिसने जारी किया वो अलग बात है, लेकिन नीरज भारती ने उसको अपने फेसबुक पे शेयर कर दिया था, तो उसी के आधार पर उन पर केस हो गया। तो आज नीरज भारती से भी पूछताछ होगी। और भाजपा का जो दर्द है, जैसे कि हमने कहा, वो दिल्ली जाएगा। और लगातार यहाँ 3 दिन तक मंथन हुआ। अलग अलग भी कुछ लोगों को सुना गया और सामूहिक रूप से भी सुना गया। कई चीज़ें आई, कई इफ्स थे, कई बट्स थे। और अभी इफ्स एंड बट्स का जो कोई हल यहाँ निकलता नहीं देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायतें हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं अपनों को ही। तो जब अपनों की शिकायतें होते हैं तो जाहिर है कि ऐसे दर्द की दवा जो है कुछ तीखी करनी पड़ती है, कुछ कड़वी दवाई देनी पड़ती है। तो ये कड़वी दवाई अब दिल्ली में दी जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी रिपोर्ट जो चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई, हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, वो टॉप क्लास के जो संगठन और
सरकार के बीच के लोग थे वो बैठे हुए थे उसमें एक जो सर्वे की रिपोर्ट रखी गई उससे चिंताएं पैदा हुई। उन चिंताओं को दूर करने के लिए यहाँ चिंतन किया गया शिमला में। इस चिंतन से भी कुछ नहीं निकला, इस मंथन से भी अमृत अभी नहीं निकल पाया और विष की जो संख्या है वो ज़्यादा नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अब दिल्ली का रुख किया गया है। अब दिल्ली जाएंगी, दिल्ली दरबार में ये जाएंगी और दिल्ली दरबार में जो 3 डॉक्टर हैं मेन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, वो जो है इनका एलोपैथिक आयुर्वेदिक कौन सा इलाज करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव सामने आ रहा है तो आयुर्वेदिक इलाज का तो समय रहा नहीं। तो जाहिर है कि कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होगी, तो एलोपैथी और आयुर्वेदा को लेकर वैसे भी देश में बहस शुरू हुई, इसलिए मैंने इसको इस लिहाज से देखा। तो बीजेपी की जो चिंतन है, बीजेपी की जो दर्द है, वो दिल्ली जाएंगे। सबसे अलग अलग यहाँ पे फीडबैक ली गई है और उस फीडबैक के आधार पर जो है अब फैसला दिल्ली में होगा। बात अब बड़ी खबर की करते हैं। आपके रसोई का बजट तेलों के अचानक महंगे हो जाने से गड़बड़ा गया था। गाड़ी चलाना तो वैसे ही महंगा है, लेकिन आम आदमी गाड़ी नहीं भी चलाए तो उसको रोटी तो खानी है, और ये मामला सीधा जो आपकी कढ़ाई से, आपकी रसोई से जुड़ा हुआ था, तो ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन अब इसकी जो है संज्ञान केंद्र सरकार ने लेना शुरू कर दिया था। उसके तहत अब केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सभी तरह के खाद्य तेलों के आयात पर, इंपोर्ट पर प्रति टन 8300 रुपये का शुल्क घटा दिया है। जो एक्साइज ड्यूटी है वो 8300 रुपये पर टन हटा दी गई है। इससे 20 से 30% सस्ता हो जाएगा हर तेल, जो भी तेल आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता लें कि हमारे यहाँ जो उत्पादन है तेल का, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पूरे देश की खपत का सिर्फ 40% उत्पादन हम लोग करते हैं। 60% के लिए हमको बाहर से मंगवाना पड़ता है, चाहे वो मलेशिया है चाहे दूसरे देश हैं, वहां से हमको मंगवाना पड़ता है। लेकिन वहां पे माना जा रहा था कि वहां पे उछाल आ गया है। अभी कितना सही है कितना नहीं है गलत है, अलग बात है। लेकिन अभी जो है इस पे एक्साइज ड्यूटी करके इसकी कीमतें कम करने का फैसला लिया गया है और इसमें पामोलिन जो सबसे सस्ता हो जाएगा। अभी पुरानी कीमतें जो इस वक्त की मार्केट में है, पाम ऑयल 142 रुपये लीटर चल रहा है, अब इसकी नई कीमत है 115 रुपये हो जाएगी। सूरजमुखी 188 रुपये चल रहा है, सामान्य वाला है रेट ये। बाकी तो कहने की बात होती है ना कि बहुत हाई ब्रांडेड है, ये तो 200 रुपये में भी 500 रुपये में भी है। शक्कर 40 रुपये में मिलती है, 50 में मिलती है। फिर एक बढ़िया से प्लास्टिक के डिब्बे में डाल के आप उसको बेचते हैं तो वो 170 की हो जाती है। उसके ऊपर आप ऑर्गेनिक लिख देते हैं तो वो 270 की हो जाती है। फिर जिसकी जेब में जितना पैसा है उस हिसाब से उस शक्कर को खरीद के खुश होता है। असली कहानी यही है, असली कहानी यही। मैं नहीं कहता कि सब लोगों में मिलावट हो रही है, हम ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन मूलतः यही होता है कि जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी है उस हिसाब से वो खुश होता है कि मैंने बहुत बढ़िया चीज़ खरीदी है। लेकिन जो जरूरत की चीज़ें, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं, उस पर कंसंट्रेट करें। तो जो बेसिक नीड्स वाले तेल हैं, पामोलिन 142 से 115 रुपये में हो गया है। सूरजमुखी का पुरानी कीमत 128 थी, सरकार के मुताबिक अब नहीं थी, जो रिटेल की कीमत है 157 रुपये प्रति लीटर होगी। सोया का तेल, सोयाबीन का तेल, सोया तेल जो है, सोया ऑयल 162 में था, 138 में हो जाएगा। सरसों 175 से 157 पे आ जाएगा जी। और मूंगफली 190 से 174 पे आ जाएगी। मूंगफली का ही रेट जो है वो सबसे कम हुआ, मूंगफली ऑयल का। बाकी सबका जो है 20% के आसपास कम हुआ है। हालांकि सरसों का कम है, 10% की ही कमी आई है इसमें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो जो बीच में चल गया था 200-250 तक मामला पहुंच रहा था, 200 रुपये तक काम तेल हो गया था। फिर बोले जी बहुत बढ़िया वाला है तो जी 250 रुपये में दो, तो जिसकी जेब में 250 भी खर्चेगा, लेकिन जिसकी जेब में है ही 150 तो वो 200 रुपये का तेल कहाँ से लेगा, तो उसकी दिक्कत हो गई थी। तो अभी सरसों का तेल भी जो है, जो मध्यम ब्रांड है, वो 150 और 155 के बीच में हो जाएगा। तो हो गया है, बल्कि केंद्र सरकार ने कह दिया है और इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। और कच्चे तेल के पर जो है आयात शुल्क है वो पामोलिन पर $86 घटा दिया गया है प्रति टन। रिफाइंड ब्लीच्ड व कच्चे पामोलिन पर $112 घटाया गया है प्रति टन है ये। और सोयाबीन के तेल पर $37 की कमी हुई है प्रति टन। और नई दरें जो है 17 जून से लागू मानी जाएंगी, यानी घरेलू बाजार में खाद्य तेलों के दाम घटने में इससे जो है मदद मिलेगी। और 17 तारीख से, पिछले कल से इसको जो है बैक डेट से लागू कर दिया गया है। तो ये मान के चलते हैं कि अब आप जो है बरसात में थोड़े पकौड़े का जो है आनंद ले सकेंगे। अन्यथा पहले तो तेल नहीं तल दिया था, पकौड़े तलने की तो नौबत नहीं आ रही थी। तो थैंक यू वेरी मच जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुलाकात होगी दिन में, लगातार नजरें रहेगी, नीलू वाले केस पे भी हमारी नजर रहेगी और बाकी चीज़ों पे भी नजर रहेगी। थैंक यू वेरी मच। सुमी अमित शर्मा, अभी मंदिर का फैसला तो करना है कैबिनेट को। कैबिनेट की मीटिंग अभी तय नहीं है, हो सकता है कल हो, परसों हो, आज का माना जा रहा था लेकिन आज हुई नहीं है। 1-2 दिन में कैबिनेट की मीटिंग होगी। 21 से पहले नए आदेश आने हैं, नई नोटिफिकेशन आनी है जी।
एसओएस के स्टूडेंट्स का जी +2 का तो उनका वही हुआ है जो बाकियों का हुआ है, वो प्रमोट हो गए हैं और उसके लिए 30-30-40 का जो फार्मूला है उसके आधार पर उनको नंबर मिलेंगे जी। नहीं, कल तक फैसला हो जाएगा जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि मंडे है तो कल तक होना चाहिए। बैठक नहीं भी होगी तो एक रिव्यू मीटिंग में भी फैसला लिया जा सकता है इसमें, लेकिन रिव्यू मीटिंग के फैसले फिर ज्यादातर इस तरह के होते हैं कि जो है जैसा है वैसे चलेगा, जैसे पिछली बार हुआ था। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं जसपाल बरेटा जी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पास की एक्नॉलेजमेंट जल्दी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसका मिसयूज हुआ। हमने और आप जैसे ही लोगों ने ही इसका जो है मिसयूज किया। हम जैसों ने, हम का मतलब मैं सबको गिन रहा हूं, मैं आपको भी नहीं कह रहा हूं, मैं खुद को भी कह रहा हूं। हुआ क्या कि लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया और कहीं का भी एड्रेस भर के कहीं भी आ जाते हैं। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप और अमिताभ बच्चन भी आने शुरू हो गए थे और भी मंत्रियों के घर आने शुरू हो गए थे, जबकि आया कोई और था। तो इस लिहाज से जो है अब इसको मैनुअली चेक किया जाता है कि जहां का आपने एड्रेस दिया है आने का और जाने का, जहां पहुंचना है आपने, वो ठीक सही है या नहीं है, उसके बाद होता है जी। स्लॉट बुक करने की टाइमिंग विकास गुप्ता वही है 12 से 1 जी। हरमीत सिंह जी, मैं ये नहीं कहूंगा कैबिनेट कैंसिल है, कैबिनेट की डेट ही डिसाइडेड नहीं हुई थी कि आज है, तो कैंसिल तो तब होगी जब डेट डिसाइड होगी। तो अभी कैबिनेट की डिसाइड नहीं हुई है डेट, लेकिन मुझे लगता है कि कल तक जो है वो गाइडलाइंस नहीं आ जानी चाहिए। कैबिनेट मिले या ना मिले, ये जो है मुख्यमंत्री के आदेश से भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब शादियों में कितने होंगे ये तो नहीं पता, करें कितने हो सकते हैं अभी वो मैं बता सकता हूँ मनीष कुमार जी, अभी तो 20 का ही रूल है। बाकी मंडे से रिलैक्स हो जाता है तो उसको बताएंगे आपको जी। फ्लाइट चल रही हैं जी अभी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं।